सरकार की जय। आइए पुनः हम कथाक्रम में प्रवेश करें। चलो अब बता दो, कथा कहाँ चल रही थी? बोलो, कल का नहीं बोल पाए, आज का ही बता दो। कहाँ चल रही थी? परीक्षित। और कोई बताएगा? हाँ, वहीं चल रही थी। परीक्षित कहाँ पहुंचे? गंगा जी के किनारे। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू की। कथा ध्यान से सुनना, कल मैं फिर पूछूंगी। नहीं पूछूंगी, पता चला कल से कोई आए ना कि हम नहीं जाते, वो पूछ लेंगे। नहीं पूछूंगी, डरिएगा मत, लेकिन कथा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे जीवन के लिए परम उपयोगी है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो परीक्षित कहाँ पहुंचे हैं? गंगा जी किनारे। श्राप मिला है। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू की है और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा है, राजन, निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन, व्यक्ति का जो जीवन है, वो व्यक्ति अपना जो जीवन है वो गवा देता है। कैसे? कहा, सिर्फ संसार में डूब के। और एक विषय तो ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपना आधा जीवन बर्बाद करता है और उस विषय से वो तृप्त भी नहीं होता। जैसे हम क्रोध करें तो कितना देर क्रोध कर सकते हैं? कोई व्यक्ति एक दिन पूरे 24 घंटे गुस्से में रह सकता है? गुस्सा कितने देर का होता है? थोड़ी देर का, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कोई व्यक्ति 24 घंटा या फिर पूरे दिन, 2-4 दिन तक गुस्से में नहीं रह सकता। आया और गया, वो तो ऐसा होता है गुस्सा। कोई व्यक्ति हमेशा काम में लिप्त नहीं रह सकता, वो भी क्षणिक होता है। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस विषय में व्यक्ति अपना आधा जीवन बर्बाद करने के बाद भी उससे तृप्त नहीं होता। बताओ वो विषय कौन सा है? कौन सा विषय है? निद्रया। कौन सा विषय है? नींद। कौन सा विषय है? नींद। है या नहीं? उम्र आपको मिली 100 वर्ष, मान लीजिए। आजकल वैसे 100 किसी की हो नहीं रही, पर फिर भी मान लीजिए उम्र यदि मिली 100 वर्ष, तो 50 वर्ष हम सोने में गवा रहे हैं। उम्र मान लो मिली 50 वर्ष, तो 25 वर्ष हम सोने में गवा रहे हैं। 24 घंटे होते हैं, हमको 12 घंटा सोना चाहिए। 12 नहीं तो 10 तो चाहिए, 8 चाहिए। सोते हैं हम, और इतना सोने के बाद भी हम उस विषय से मुक्त नहीं हो पाते। हम यदि एक दिन ना सोए तो हमारे सिर में दर्द होगा। नींद पूरी नहीं हुई, हमारा मन नहीं लगेगा कामों में, हम थके थके लगेंगे। नींद पूरी नहीं हुई। तो एक विषय में व्यक्ति अपना आधा जीवन निकालता है। निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा।
आधा जीवन निकाल दिया सोने में, फिर जब दिन हुआ तो दिन होते ही व्यक्ति काय में लग जाता है, हाय धन हाय धन हाय धन, पैसा कमाने में, बच्चों में, पत्नी में, परिवार में। आधा जीवन गया नींद में, आधा जीवन गया घर गृहस्थी गृह कार्य नाना जंजाला इस सब में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भजन करने के लिए, लेकिन भजन छोड़ करके सब कर लिया हमने, भजन छोड़ के सब किया। तो ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अपनी कथा में कहती हूँ, हमेशा, कि व्यक्ति के जीवन में सब जरूरी है। सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, मनोरंजन करना, टीवी देखना, नाचना, खेलना, कूदना, सब जरूरी है। क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम साधु महात्मा वैरागी सन्यासी नहीं है, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं। हमारा खेलना कूदना, खाना पीना, टीवी देखना, नाचना गाना, घूमना फिरना, बच्चों को समय देना, पति पत्नी को समय देना, घर में समय देना, समाज में समय देना, धन कमाना, सब बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं हमेशा कथा में कहती हूँ कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, 12 का आधा 6 मिनट, 6 का आधा 3 मिनट। 24 घंटे में से सिर्फ 3 मिनट बैठ के भजन करना है, और उस भजन से हमको कोई फायदा नहीं होना। आप भजन करोगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम भजन करेंगे तो इनका कोई फायदा ना, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई फायदा नहीं, उससे आपका ही सब सुधरेगा, सब आपको मिलना है। इसलिए नियम बनाइए कि ना सही 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सिर्फ 3, कितना समय, 3 मिनट बैठ के जिनको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो भगवान शंकर जी हो, चाहे जगदम्बा मैया हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे गणेश जी हो, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिनका नाम लेके, उनका नाम, चाहे वो सीताराम जी हो, 3 मिनट लेना शुरू कर दीजिए। बाकी का फिर पूरा जीवन आपका, खाओ पियो खेलो कूदो नाचो गाओ कमाओ, सबको समय दो, वो आपका जीवन। लेकिन 3 मिनट बैठ के मन लगा के, उन 3 मिनट में आपका मन, आपकी बुद्धि कहीं ना जाए, क्योंकि हम सारा समय सब जगह दे रहे हैं, लेकिन वो 3 मिनट सिर्फ हमारे हैं और हमारे भगवान के। बस ऐसा कीजिएगा, करके देखना, अच्छा लगेगा। और बहुत कुछ जीवन में जो बिगड़ा पड़ा हुआ है वो सुधरना शुरू हो जाएगा, करके देखिएगा। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे कि आधा जीवन नींद में, फिर आधा जो बचा कुचा जीवन है वो घर गृहस्थी में, परिवार में, संतान में, कमाने खाने में व्यक्ति व्यतीत कर देता है। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भजन करने के लिए, भजन के अलावा सब कुछ किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, बाकी सब किया। तो भजन भी थोड़ा थोड़ा करिएगा, क्योंकि साथ में वही जाना है, बाकी तो सब यहीं पर रहेगा। आप जो कमा रहे हो, जो आपने जोड़ा है, जिसके लिए आप जोड़ रहे हो, वो भी यहीं छूट जाएंगे। आपका धन, आपकी संपत्ति, सब कुछ, आपके बच्चे, सब आपको अकेले जाना है, आपको अकेले जाना। वो एक फिल्मी गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। ऐसे आए थे, ऐसे आए थे और ऐसे ही जाएंगे, कुछ भी नहीं। एक खूब बड़ा राजा था,
राजा तो था लेकिन खूब कंजूस, इतना कंजूस कि उससे एक दान पुण्य कुछ नहीं। और दान पुण्य तो बात की बात, वो अपने धन का उपयोग खुद के लिए भी नहीं करता कि खुद अच्छा पहने, अच्छा खाए, तोड़े, अच्छे से जीवन जिए ना, वो सिर्फ जोड़ जोड़ के रख रहा है। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान। पत्नी एक संत जी के पास पहुंची और संत जी के सामने अपनी समस्या रखी कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, पतिदेव है लेकिन क्या बताएं कैसे है, कुछ कृपा करें, कुछ समझाएं उनको। संत जी ने कहा ठीक है, शाम को मैं आके समझाऊंगा। संत जी राजा के घर आए। राजा भले कंजूस था लेकिन संतों की सेवा और सम्मान करता था। संत जी पधारे, राजा ने खूब मान सम्मान किया, खूब सेवा की। संत जी ने कहा महाराज आज एक विशेष काम के लिए आया हूं। राजा ने कहा बताइए। संत जी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, 10-15 दिन में मैं ये देह त्याग दूंगा, मतलब मैं देह त्यागूंगा, समाधि लूंगा। तो मेरी एक कीमती वस्तु है, जब आप आओ मैं नहीं ले जा सकता, आप आओ तो ले आना। राजा ने कहा दे दो। उनने कुछ नहीं, एक सुई, कपड़े सीने वाली पतली सी छोटी सी एक सुई दे दी। अब राजा अपने राज्य की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि जब ये नहीं ले जा पा रहे तो मैं कैसे। राजा ने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। संत जी चले गए। अब जब राजा रात में एकदम स्वतंत्रता से फ्री होके, मतलब रात में अपने बिस्तर पे पहुंचे और लेटे, तो लेटे लेटे राजा ने सोचा कि संत जी आए थे, सुई दे गए, 15 दिन के बाद वो समाधि लेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो सुई वो स्वयं नहीं ले जा सकते तो मैं कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे आते हैं और ऐसे ही जाते हैं। राजा को समझ में आ गया कि संत जी मुझे कुछ पाठ पढ़ाने आए थे। पाठ पढ़ाने ये आए थे कि व्यक्ति जैसे आता है खाली हाथ, वैसे ही जाता है खाली हाथ। उसके साथ सिर्फ क्या जाता है, उसके सुंदर कर्म। आप जो अच्छे अच्छे काम करेंगे वो आपके साथ जाएंगे, आप जो भगवान का नाम लेंगे वो आपके जीवन में इस वाली दुनिया में भी काम में आएगा। इस लोक को छोड़ के जब परलोक में आप जाएंगे, वो सब तो हम घर गृहस्थी के लोग हैं तो करेंगे ही, पर वो सब करते हुए 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, जितना समय हमको मिले, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उस समय में हम भजन करने का प्रयास करें। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को भजन का महत्व बताया है और फिर सृष्टि के क्रम के बारे में बताया कि भगवान ने इस संसार की रचना कैसे की। सुखदेव जी बता रहे हैं कि सबसे पहले श्री हरि नारायण, और श्री हरि नारायण की नाभि से निकलती है कमल नाल। उस कमल नाल के ऊपर कमल का फूल, और कमल के फूल से सृष्टाकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जब कमल नाल से बाहर निकले तो चारों तरफ देखने लगे, कहाँ गया। चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा जी हो गए चतुरानन, 4 मुखों वाले। अब ब्रह्मा जी के मन में आया क्या करूं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तप। क्या करूं? तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, आदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी अब आप इस संसार की रचना का काम शुरू करें। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना का काम करना शुरू कर दिया और वेद व्यास जी भागवत जी में लिख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प की सृष्टि, जिसको कहते हैं संसिद्धि, से 4 बेटे उत्पन्न किए। संकल्प से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कितने? 4। अब 4 बेटे हुए तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब ये मेरी सहायता करेंगे, लेकिन वे चारों आते ही जाने लगे जंगल। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? सनत कुमारों ने कहा भजन करने। ब्रह्मा जी बोले मेरी सहायता करो। सनत कुमारों ने कहा हम इसलिए थोड़ी आए थे, हम जाएंगे भजन करने। चले गए। ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा कि बताओ मेरे बच्चों ने ही मेरी बात नहीं मानी। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, भ्रकुटी मतलब
दोनों भौहों के बीच वाला स्थान। भ्रकुटी से रुदन करते हुए भगवान रुद्र उत्पन्न हो गए। और जब भगवान रुद्र उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी कोई सहायता, ब्रह्मा जी ने कहा बस प्रभु संसार की रचना करो। अब भगवान शंकर ने संसार की रचना की तो भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी चुड़ैल राक्षसी सब बना दिए, मनुष्य छोड़ के सब। ब्रह्मा जी बोले ऐसा संसार यदि बनाएंगे आप तो ये शुरू होने से पहले खत्म हो जाना है, प्रभु आप रहने दो। बहुत कृपा की। बस भोलेनाथ भी खुश हो गए कि चलो मुक्ति मिली, और भोलेनाथ चले गए कैलाश, और कैलाश पे जाकर के हो गए भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी हो गए फिर से व्यस्त। अब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10 मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, प्रजापति, दक्ष, देवर्षि, नारद इत्यादि इत्यादि 10। वे 10 के 10 भी आए और आते ही श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आइए 2 मिनट नारायण के पावन नाम को गाते भाव से सभी गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाना हाथ ऊपर करके समझो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र आए और आते ही नारायण नारायण कहते हुए चले गए जंगल तपस्या करने। वे भी गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, संकल्प से 4 चले गए, भगवान रुद्र कैलाश चले गए, 10 मानस पुत्र जंगल चले गए। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती मैया जो अपने वेद शास्त्र में लग गई, छाया से कर्दम ऋषि वे भी अपने तपस्या में लग गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें। उस समय ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि के द्वारा, ब्रह्मा जी का एक नाम का अक्षर से है, ब्रह्मा जी की काया मतलब देह से दाहिने तरफ से स्वयंभू महाराज मनु, वामांग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और इन दोनों ने मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया है। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम्य बभूविरे सचापि सतरूपायां पंचापत्यान्यजी जनत। 5 संतानें, 3 बेटियां आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतानें उत्पन्न हुई मनु और शत्रुपा के। लेकिन सभी से पहले मनु शत्रुपा 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा, हरि हरि तप देखी अपारा, समीप आई बहुपारा, समीप आई तब देखी अपारा, तब देखी अपारा, सभी आई बहुपारा, महाराज मनु महारानी शत्रुपा 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक बार नहीं कई बार इनको दर्शन दिए। अंत में महाराज मनु को और महारानी शत्रुपा को श्री हरि नारायण ने दर्शन दिए और पूछा है कि आपके तप का क्या कारण है। मनु महाराज उत्तर दे रहे, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु संग कवन दुराव। भगवान आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी है, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। इसलिए नाथ कहा हूँ सती भाव, मैं सच्चे मन से नाथ कहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। भगवान ने जैसे ही सुना भगवान चौंके, मुझे चाहते हो? महाराज मनु बोले, अरे नाना सरकार आपको नहीं, चाहूं तुम ही समान सुत, आपको नहीं चाहता। भगवान मुस्कुराने लगे, महाराज बात तो एक ही है। अब मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा है? मेरे जैसा एक ही हूँ मैं। वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ, चाहिए समय आने पर पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज को भगवान ने वरदान दे दिया। महारानी शत्रुपा से पूछा, माँ आपको कुछ चाहिए? शत्रुपा उत्तर देती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा करी दे। जो पति को दिया है वो मुझे दे दीजिए बस। संतान उत्पत्ति से पहले 10,000 वर्ष तक तप किया है और रामचरितमानस में गोस्वामी जी तपस्या की महिमा बता रहे हैं। तप धार सब सृष्टि भवानी, करिय जाई तप अस जिय जानी। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु
करहि संहारा, तपवन शेष धरहि मही भारा। तब तपस्या की महिमा बताई है। ये जो तपस्या शक्ति है ये कैसी है? कहा तब आधार सब सृष्टि भवानी। संसार तपस्या शक्ति के दम पर टिका हुआ है। जिस दिन ये तपस्या शक्ति नष्ट हो जाएगी, ये संसार ढह जाएगा, गिर जाएगा। आज भी हिमालय पर्वत की गुफाओं में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठ करके तप कर रहे हैं, जिनके शरीर में पेड़ पौधे निकल आए, जिनके शरीर में मिट्टी चढ़ गई, और निरंतर उनका तप जारी है। आज भी ऐसे ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं, कंदराओं में कहीं छिप करके बैठे। क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि जो वास्तव में सिद्ध संत होते हैं, वो सिद्धि का गली गली प्रदर्शन नहीं करते। वो स्वयं छिप करके लोक कल्याण की भावना से तपस्या में लीन रहते। तपस्या शक्ति के बल पर ये दुनिया टिकी है, ये संसार टिका है, ये जगत टिका है, ये चराचर टिका है। भगवान नारायण भी यदि संसार की रचना करते तो तप के आधार पे। ब्रह्मा जी जो जिनको विधि कहते हैं, विधाता, जो ब्रह्मा जी लिखते हैं वो भी तपस्या शक्ति के बल पर। भगवान नारायण, भगवान शंकर सृष्टि का संहार तपस्या के बल पे करते हैं, और शेषनाग इस संसार को अपने सिर पर तपस्या शक्ति के बल से धारण किए हुए। तपस्या शक्ति अद्भुत है। तपस्या तप हमको करना चाहिए, हमारे जीवन में तप का होना जरूरी है। अब आप सोचोगे ये बड़ी बात बता दी, अब हम तपस्या कैसे करें? हमारे बस में है हम जंगल में जाएं, पेड़ पौधे के बीच में बैठ के तप करें, घर परिवार छोड़ के? तपस्या का मतलब केवल घर परिवार छोड़ के जटाजूट धारण करके जंगल में पहाड़ों पे चले जाना नहीं है। वो एक तपस्या का स्वरूप है। पर तप क्या है? हर वो कार्य निष्ठा के साथ करना जिस कार्य को हम कर रहे हैं। जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक मतलब यदि एक टीचर है, पढ़ा रहा है, उसके लिए तपस्या क्या है? यदि वो पढ़ाना लिखाना छोड़ के माला लेके बैठ जाए तो बच्चों का तो कल्याण हो जाए। शिक्षक के लिए उसकी तपस्या उसका अध्ययन करवाना है। क्या है? एक शिक्षक के लिए उसकी तपस्या की निष्ठा और समर्पण से अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाए, वो तपस्या है। फिर वो हवन करे, जाप करे, पूजा करे, फर्क नहीं पड़ता, उसका कर्म उसकी तपस्या है। एक विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहा है, यदि वो पढ़ना लिखना छोड़ के और माला लेके बैठे और सोचे कि बस ये करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, होगा? कि पढ़े ना कि हम तो बस सीताराम सीताराम तपस्या कर रहे हैं, हम पास हो जाएंगे, होगा? नहीं होगा। उसको अध्ययन करना पड़ेगा। विद्यार्थी के लिए उसका अध्ययन ही उसकी तपस्या है। अध्यापक के लिए पढ़ाना और विद्यार्थी के लिए पढ़ना। डॉक्टर के लिए उसकी चिकित्सा उसकी तपस्या है। एक डॉक्टर बैठा है घंटों पूजा में, पता चला बाहर मरीज मर जाए तड़प तड़प के, उसको पाप लगेगा या पुण्य पूजा का? भले वो पूजा कर रहा हो, कोई पुण्य नहीं मिलना, क्योंकि जो उसका कर्म है उसने वो नहीं किया, बाहर तड़प तड़प के कोई मर गया उसके कारण। एक डॉक्टर के लिए मरीज का एक जो उसके पास आया है रोगी, पेशेंट, उसका इलाज करना उसकी तपस्या है। एक कोई प्रशासन में व्यक्ति, कोई पुलिस है, उसका धर्म क्या है? सेवा, रक्षा करना। ये पूजा पाठ हवन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो जिस कार्य को हम कर रहे हैं अपने उसी कार्य को निष्ठा के साथ और पूर्ण समर्पण और सत्यता के साथ करना ही तपस्या है। सिर्फ बाबा बैरागी जटाजूट बाला बन जाना तपस्या नहीं है। ये तपस्या मतलब चले गए जंगल में बाबा बैरागी बन के, लोग सोचते हैं ये तपस्या। ऐसी तपस्या की बात नहीं करनी। तप का मतलब है अपने जीवन को तपाना। जैसे सोना स्वर्ण होता ना, स्वर्ण को आग में तपाने पर उसमें चमक आती है ना?
सोने को आप आग में जितना तपाओगे उसमें चमक आएगी। वैसे ही जब हम अपने जीवन को तपाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में भी चमक आ जाती है, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। अपने आप को तपाना, उस तपस्या की बात मैं कर रही हूँ। करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मनु महाराज ने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर मैथुन धर्म से 5 संतानों को जन्म, 3 बेटियां, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। समय बीतने पर आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ महाराज मनु ने संपन्न कराया है। समय बीतने पर देवहूति और कर्दम ऋषि से 9 कन्याओं ने जन्म लिया है और 9 कन्याओं के बाद इनके पुत्र हुए हैं भगवान श्री कपिल देव जी महाराज, जो नारायण के अंश कला अवतार थे। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया है भागवत में, जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। यही कपिल देव जी महाराज आगे चल के सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहलाए। और कपिल देव जी ने अपनी माँ को दर्शन भक्ति के विषय में बताया है। भागवत की 9 भक्तियां हैं, कल आपने सुनी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। भागवत की 9 भक्ति और वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा। तो कपिलोपदेश के अंतर्गत दर्शन भक्ति के विषय में अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दिया है। तो मनु महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे, उत्तानपाद, प्रियव्रत, जिनके विषय में हम कल सुनेंगे। आज की पावन कथा मैं यही भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, चकोर में रही रही जाना। राम कथा शशि किरण समाना, चकोर में रही जाना। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कर लो जाके, फिर आगे आ जाएगी पब्लिक। आप सभी से निवेदन है आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कथा के जो यजमान है वो सब मंच के सामने आकर के खड़े हो जाएं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।